किसी भी तरह की कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ही विपक्षी सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो जाए तभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्या करेगी सरकार? चित्रा जी, सबसे पहले तो देखिए, मैंने नीतीश जी का बयान सुना था जो आपका चैनल दिखा रहा था। नीतीश जी ने यह भी कहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं मैं विस्तृत तौर पे नहीं जानता हूं और चर्चा होनी चाहिए, और ये उनका अपना मत है जिसका हम सम्मान करते हैं, हमारे साथी हैं। चर्चा के लिए जब आईटी मंत्री ने अपना वक्तव्य रखना चाहा तो आपने देखा था कैसे अराजक तत्वों ने वहां पे कागज फाड़ दिया था। क्या ये सही नहीं है? और अगर ये लोग कहते हैं कि नीतीश जी के कहने पे जांच हो, तो हम ये कहना चाहते हैं शरद पवार जी का वक्तव्य याद करिए। शरद पवार जी ने कहा था कि जो 3 कृषि कानून हैं इनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी और जितने घटक दल हैं यूपीए के, बाकी पार्टियां ये मान के कहेंगी कि ठीक है, फिर तीनों कानून संसद में पारित हुए हैं, गलियों में तथाकथित किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये गलत है। दूसरी बात, नीतीश जी की मांग पर आप क्या कहेंगे गौरव भाटिया जी? मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी ऐसी जासूसी नहीं हुई है। इस देश में केवल एक ही पार्टी है जिसको जग्गा जासूस बुलाया जा सकता है, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने ही मंत्रियों की जांच करा डाली है। और मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं चित्रा जी, कोई भी गंभीर मुद्दा हो, चाहे किसानों का हो, चाहे कोविड के प्रबंधन का हो, चर्चा तो संसद के पटल पर होगी। सोनिया गांधी जी कितनी बार इस सत्र में संसद आई है ये पूछिएगा। जनता के रुपए से उनको सैलरी मिलती है, वो आज कहां छुपी हुई हैं? अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की। ये सवाल पूछने से पता नहीं हर कोई क्यों इतना पीछे हटता है, जैसे डर बैठी हुई है। पूछ लेती हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं जग्गा जासूसी वाला काम तो कांग्रेस पार्टी करती रही है, रागिनी नायक जी। और ये जो नीतीश कुमार ने आज कहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? क्योंकि कल बाकायदा नाश्ते पर राहुल गांधी की ओर से बुलाया गया है विपक्षी नेताओं को, तो सरकार का जायका बिगाड़ने का पूरा प्लान है। क्या नीतीश कुमार से इस बारे में भी कांग्रेस की कोई बातचीत चल रही है पर्दे के पीछे? चित्रा जी, मोदी सरकार के घटक दल छिटक रहे हैं, जन विरोधी नीतियों के कारण उनसे पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। ये किसान जो 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, ना तो इनकी पीड़ा और वेदना मोदी सरकार को सुनाई देती है, अकाली दल को सुनाई दे गई, इसीलिए पंजाब में साथ छोड़ दिया। और इसी तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा, देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जासूसी, देश के संवैधानिक संस्थाओं की जासूसी, देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जासूसी से जुड़े मुद्दे पर आज नीतीश बाबू भी मोदी जी को लाल आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस सोई हुई सरकार को, इस निरंकुश सरकार को जो जमीन की सच्चाई है वो दिखाई नहीं दे रही। देखिए, असल में बात क्या है, जो व्यक्ति तथ्यों से, आंकड़ों से, सत्य से, बहस से, जांच से भागने का काम करता है, बचने का काम करता है, अक्सर उसकी दाल में काला नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी दाल ही काली होती है। और यही मामला पेगासस से जुड़ा हुआ है कि मोदी सरकार की पूरी दाल काली है। अब इन्होंने कहा कि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी और जासूसी, भाई जिस संघीय और भाजपाई मानसिकता का जुड़ाव चोली दामन के समान मुखबरी, ताक झांक और जासूसी से अंग्रेजों के जमाने से रहा हो, ठीक है, गुजरात में पूरा मॉडल स्थापित करके दिखाया हो, वो आज देश में क्या कर रहा है ये सबको मालूम है। नहीं, एक लाइन और जोड़ने दीजिए, जो पैसे की बात की गई उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। लेकिन जनता के जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं उसका क्या? ये तो बड़ा सवाल है ना रागिनी नायक जी। अब वही बता रही हूँ 300 करोड़ रुपया भी टैक्स पेयर मनी का था जिससे मोदी जी ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। 2004 से 14 के बीच में भी टैक्स पेयर मनी का इस्तेमाल हो रहा था, जब सुषमा स्वराज कहती थी कि संसद की गतिविधि को रोकना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब अरुण जेटली कहते थे कि डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट इज अ लेजिटिमेट टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन, जब यूपीए 2 के कार्यकाल में 66% समय लोकसभा का और 61% समय राज्यसभा का भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट किया था, तब भी टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। मतलब उन्होंने ऐसा किया तो फिर कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। नहीं, दूसरों को प्रवचन देने के मामले में नंबर 1 है। चलिए ठीक है गौरव जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं केसी त्यागी साहब आपको लेकर आना चाहूंगी चर्चा में, क्योंकि आज इस डिबेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप ही हैं।
नीतीश कुमार का यह बयान आखिर क्या दर्शाता है? सरकार बार बार इससे इनकार कर रही है। वो कह रही है इस तरह का कोई मामला है ही नहीं, तो जांच किस बात की कराई जाए। इसी वजह से वो सदन के भीतर चर्चा को तैयार नहीं होती है। जांच तो बहुत दूर की बात, लेकिन नीतीश कुमार जी की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि जांच की जाए और चर्चा भी की